पहले एक हेड एग्जामिनर, असिस्टेंट हेड एग्जामिनर, मेरा पार्टनर कॉपी चेक करता था। तो कॉपी चेक करने के बाद असिस्टेंट हेड एग्जामिनर 20% कॉपी चेक करता था, और अगर टीचर की कॉपी चेकिंग में वेरिएशन है वो ज्यादा भी री चेक कर सकता था, फिर हेड एग्जामिनर करता था। अब वही सिस्टम आपने टेक्नोलॉजी को दे दिया, रैंडमली उस स्कैन्ड कॉपी में से 20% पकड़ेगा और असिस्टेंट को दे देगा, और असिस्टेंट की वही कॉपियां ही वो हेड एग्जामिनर करेगा। तो 80%, अब 100 में देखें तो 80 कॉपी रह गई अनचेक्ड। लेकिन 17 लाख बच्चे 1 करोड़ में अगर मैं जाता हूं 98 में, सिग्निफिकेंट हो जाता है ये अमाउंट। तो यहां पर इनको देखिए, इसमें अब ये पंडोरा बॉक्स खुल गया है। मेरे हिसाब से पंडोरा बॉक्स खुल गया है। कुछ जेन्युइन शोर मचाएंगे, कुछ वैसे भी मचाएंगे। अब देखिए ऐसा होता है। नहीं, आप मुझे एक चीज़ और कह रहे थे, मुझे बड़ा वो जेन्युइन लगा कि बच्चे को भी दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, और उसके दिमाग में फिर से अभी आएगा कि वो अच्छा, इसमें तो री एग्ज़ाम की तो कोई बात हुई नहीं है, री इवैल्यूएशन की बात है। अगर बच्चे को लगता है कि उसकी री इवैल्यूएशन में कॉपीज़ में जो उसने लिखा, जो उसके मार्क्स कम आए, तो वो फिर री मार्किंग में जाएगी कॉपी। तो उसमें तो बच्चे को कोई तैयारी करना ही नहीं ना, तो बच्चे पे किस बात का प्रेशर कि हमारी कॉपी का रिजल्ट खराब हो गया। ये सुबह से शाम वो पेमेंट करने के लिए परेशान हो रहा है, साइट खुल नहीं रही है, उसकी एंजाइटी है डेट निकल जाएगी, मैं कब इस कॉपी को अप्लाई करूंगा। और आप समझिए एंजाइटी, टेंशन ऐसा है मुझे दूसरा काम नहीं करने देती। ह्यूमन बन के देखिए, और वो पूरा मन वही लगा हुआ है। तो अब वो सीयूईटी की क्या करेगा, नीट की। आधे बच्चे साइंस वाले, साइंस का रिजल्ट रिकॉर्ड खराब है। फिजिक्स में आउट ऑफ 163,800 टोटल कंपार्टमेंट 94,519 आर फिजिक्स, 58% बच्चे फिजिक्स में फेल है, जो कि एक बड़ा फिगर है। लास्ट ईयर 1,29,000। इसका असर क्या पड़ेगा आगे? अब जेई में जो बच्चे हैं 75% कईयों के क्रॉस ही नहीं हो रहे। देखिए, आप ये कह दो हमने पेपर का स्तर थोड़ा ऊपर कर दिया, ये कर दिया, वो भी आपकी गलती है। आपने इस बार कई सब्जेक्ट, लास्ट ईयर से 2 साल से आप कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट में 15 सेट अलग अलग रीजन वाइज बनते हैं, और उनमें वेरिएशन है, तो नंबर में वेरिएशन आएगा। जब एग्जाम एक दिन होना है तो पेपर का स्तर भी तो वही रखिए। आप हर जगह का स्तर अलग कर रहे हैं, जब स्तर में इतना वेरिएशन है तो नंबरों में भी वेरिएशन आ रहा है। बच्चे का क्या दोष? आप मुश्किल बनाइए, उससे प्रॉब्लम नहीं है, फिर सबके लिए मुश्किल बनाइए। रिजल्ट में यूनिफॉर्मिटी तो दिखे। 82% कंपार्टमेंट 6 स्टेट्स मिला के है। 82%? यस। 30% तो अकेला यूपी है। यूपी, बिहार, दिल्ली। किस सब्जेक्ट में? ओवरऑल जो 1,63,800 की मैं बात कर रहा हूं, जो परसेंटेज है वो 82% इन 6-7 स्टेटों में ही है। साउथ में तो मिला के 7-8 है, 17-18% टोटल हो रहा है। नॉर्दर्न इंडिया बेल्ट ने पूरा उसको कवर कर दिया है। फिजिक्स में खाली 9600 है, 96। मैथ्स में 1283 है, केमिस्ट्री में 1000 कुछ है, अकाउंट्स में 1437, एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है समस्या, केवल 435। अकाउंट्स खाली कॉमर्स के पास है, इकोनॉमिक्स, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज तीनों के पास है, उसमें खाली 435। और इकोनॉमिक्स की कॉपी थी जो लास्ट में हुई चेक, तो यानी इकोनॉमिक्स में डेफिनेटली कुछ ना कुछ निकलेगा। डाटा आपको इंडिकेशन। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? 98 लाख कॉपीज हैं, 20 पेज मिला दे 2 करोड़ पेज हो गए। अब आप बताइए कैसे इसको 20 करोड़ पेज हो गए, कैसे इसका सोल्यूशन क्या आएगा? पहला सोल्यूशन तो एक कॉपी सामने आए। देखिए बिगर कॉपी आए, मैं हाइपोथेटिक, कितनी कॉपीज आए? जितनी रिवैल्यूएशन में है। अब ये 3 लाख कह रहे थे, हो सकता है 5 लाख बच्चे निकलवाएं कॉपी, 6 लाख निकलवाएं। ये तो जो फिगर निकलेगी, जब तक फिगर्स हम नहीं आएंगे, हम हाइपोथेटिकली क्या करें। उस फिगर में इशू कितने रेज होते हैं कि कॉपी दिख ही नहीं रही, जैसे कुछ कॉपी आई वो दिखी। अब ब्लैंक पेज आया तो चलो इशू रेज्ड है कि मेरी कॉपी चेक नहीं हुई, ये चेक कर देंगे। और 13,000 कॉपी जो इन्होंने कहा कि हमने पूरा एफर्ट लगा लिया, वो स्कैन नहीं हो पाई, उन्हें हम मैनुअली चेक कर रहे हैं। तो अब ये बताएं कि जब वो स्कैन तब नहीं हो पाई, अब कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन कर देगा? और आपने ये ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि हमने 4 बार उसको ट्राई किया, तो वो 13,000 कॉपी ये स्कैन कैसे करके दिखाएंगे अगर उनमें से कोई बच्चा रिवेल कर रहा होगा? और कुछ अभी आप मुझे एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे, एक बच्ची ने भी मुझे भेजा, 8-8 हज़ार रुपए करके 24,000 रुपए उससे मांगे जा रहे हैं। 16,000 था सुबह का रेट, हाँ, एक का, फिर वो 16 का रेट है। ये रिवैल्यूएशन का इनकी साइट में ऐसा प्रॉब्लम दिखा रहा है। जब आप सेलेक्ट करो, सुबह एक सब्जेक्ट के 16,000 दिखा रहा था, 2 के 32, फिर ये फिगर हो गया 69,240, ये 2-2 लाख दिखा रहा है। बच्चों के होश उड़ गए हैं, पेरेंट्स के होश उड़ गए हैं। आप समझिए परीक्षा उन्होंने दे के लगता है कोई
क्राइम कर दिया है, मतलब गलती एक्स की सजा वाई भुगत रहा है। आप एंग्जाइटी समझिए, अभी तो बच्चों का आप हाल देखिए। आप एक चीज समझिए, एक लड़की मेरे को आज कह रही है सर मेरी कॉलोनी में मजाक बन गया है, 80 नंबर से नंबर कम नहीं आते थे, मेरे मैथ्स में 12 आए हैं। क्या बात करें, तो अब 80 से 12, ये तो एक सैंपल है। आप समझिए इसमें पूरे इंडिया में कितने बच्चों की क्या क्या रूरल एरिया क्या समस्या होगी। कई तो बेचारे रिवेल भी अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। आपने सिस्टम ऐसा कर दिया, ये ब्यूटीफुल सिस्टम को बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके कईयों तो को तबाह। टेक्नोलॉजी तो इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए क्या? लेकिन सर इंट्रोड्यूस का, अब आपने एक 3 लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस किया है 9th में बीच में। आप टाइमिंग देखिए, ट्रेनिंग देखिए, कोई भी अच्छी चीज को अगर खराब करना है तो चीज बुरी नहीं होती। आप कह रहे हो कि टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं है, अप्रोच में प्रॉब्लम है। एकदम है, और स्कैनिंग टाइम चाहिए। आज की डेट में आप प्लानिंग में प्रॉब्लम है। आप इतनी करोड़ कॉपियां स्कैन नहीं कर सकते इतनी जल्दी। देखिए लिमिटेशन है। फिर बच्चों को बताना था पहले कैसे लिखना है, क्योंकि स्कैन करते हुए प्रॉब्लम क्यों आएगी। आप समझिए कि मैंने उस आंसर को ठीक से नहीं लिखा, कहीं इधर लिख दिया। स्कैनर के लिए मार्जिन और ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब तक आप ये ठीक नहीं करेंगे, आप समझिए आप 1000-2000 कॉपी नहीं कर रहे। आप आज की डेट में 98 लाख बच्चे इंटू 20 शीट भी लगाएं, 2 करोड़ जो आप कह रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। नहीं तो आप मुझे बताइए एक इंक्लूसिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है जिसमें सबको न्याय मिले? देखिए पहले कॉपीज आ जाएं, ठीक है, उन कॉपीज में इश्यूज क्या रेस होते हैं और आप पारदर्शिता करिए। अब मत छुपाइए, आप बताइए ऐसा हो गया। देखिए गलती, आपको लगता है किसी पे एक्शन भी होना चाहिए इस पे? देखिए अब एक्शन की तो क्या बात करें, अब तो जो बच्चों का होना है हो गया, वो तो सिस्टम बाद में करेगा कि क्यों हुआ, व्हाई इट हैपेंड, व्हाई इट वाज रोल्ड, क्यों हमने इसको जल्दी रोल किया, क्या हमने इतनी मेच्योरिटी नहीं दिखानी चाहिए। सीबीएसई को इतने दिन से परीक्षाएं ले रही हैं कि कितना बड़ा सैंपल साइज है। सही बात है, ये आपको समझना चाहिए था। सब्जेक्टिव कॉपी है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये सब तो बाद की बात है। अभी जो सोल्यूशन है, पहले आप ये देखिए क्या इशू रेज होते हैं, कितनों के होते हैं, और जरूरत है तो उसको मैनुअल चेक कराइए। अब ओएसएम चेकिंग छोड़ दीजिए, अगर वो कॉपियों में दिख नहीं रहा, कम से कम उनकी मैनुअल चेकिंग करा लीजिए। नहीं तो बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा और कई बच्चों के एडमिशन में दिक्कत आएगी। सिस्टम देखिए रीटोटलिंग प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन कुछ हद तक वो कॉपीज अगर चेक नहीं होंगी तो रीटोटल भी करना पड़ेगा, जो इन्होंने स्कोप ही नहीं रखा है। इन्होंने तो इशू रख दिया। लास्ट टाइम तो रीटोटल एक ऑप्शन होता था, इस बार रीटोटल तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कंप्यूटराइज्ड तरीके से टोटलिंग हो रही है तो उसमें दिक्कत नहीं है। पर कॉपी ब्लैंक रह गई, चेक ही नहीं हुई तो रीटोटल। और वो जब अगर रिवैल्यूएशन नंबर बढ़े तो फिर क्या करेंगे? नंबर बढ़ेंगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और इसको जल्दी इसलिए करना पड़ेगा, कई जगह एडमिशन इफेक्ट होता है। जो बच्चा अब्रॉड जा रहा है वो तो अब्रॉड वाले थोड़ी इंडिया के लिए वेट करेंगे कि आपके यहाँ समस्या हुई। सही बात है, हम वो है, आप अपनी यूनिवर्सिटीज को कवर कर सकते हैं। अभी देखिए बच्चों के लिए, साइंस वालों के लिए खास करके, मुझे लगता है 2 महीने बड़े टफ हो गए हैं। गर्मी तो हो गई है, नीट की हीट भी हो रखी है, क्योंकि नीट नहीं रहा, खाली हीट दे गया, अब रीनीट होगा। अब क्या योग करेगा नीट का रोग दूर, ये 21 जून को ही पता चलेगा। योगा इंटरनेशनल में नीट इंटरनेशनल बनेंगे बच्चे मेरे। और आप जो कह रहे हैं, जो भी सीनियर अधिकारी, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हमें सुन रहे हो, किसने किया, किसने नहीं किया, किसकी वजह से इश्यूज हैं, ये आप बाद में तय कर लीजिएगा। पहले जिन बच्चों का भविष्य बिल्कुल अब अधर में लटका हुआ है, उनको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दे दीजिए। उनको कहीं एडमिशन लेना है, कहीं जाना है, देश में विदेश में, उनको सॉल्यूशन दे दीजिए। बहुत एंग्जाइटी में है, बहुत परेशान है, और उसके बाद फिर आप इसको सही तरीके से रोल आउट करिए, जैसे केशव जी कह रहे हैं, ताकि हम देखिए एक बच्चा जो है ना वो ज़्यादा प्रेशर नहीं ले सकता। हम आप फिर भी बहुत प्रेशर ले सकते हैं, हम आबादी हैं, तो कम से कम अपने बच्चों को एक प्रेशर लेस एजुकेशन, वैसे उनके ऊपर बहुत प्रेशर है करियर बनाने का, उसके बाद हम एक मार्किंग को लेकर अगर इतना बड़ा प्रेशर डाल देंगे तो सोचिए क्या हाल होगा। अभी सीयूईटी का प्रेशर आना बाकी है। हाँ, मतलब वो हर साल आता है, हर साल आता है कि आंसर की गलत है, 20-20 क्वेश्चंस के आंसर की गलत है। अब वहां बच्चा 200 रुपया देकर चैलेंज करेगा, उसको तो कम से कम आप सही कर दीजिए। और जो ये पैसे वैसे की बात आ रही है, 68,000 रुपए, 69,000 रुपए के कॉपीज के, माय गॉड, ये कोई ग्लिच है जिसको आपको सही करना पड़ेगा। थैंक यू केशव जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। कोई कम बात हो पाई, आगे हम और बात करेंगे इस बारे में, मौका मिलेगा तो। और लेकिन फिलहाल हमारी कोशिश ये थी कि सीबीएसई के बच्चों की आवाज़ हम उन तक पहुंचाएं जो उसके जिम्मेदार हैं, और एक फेयर फ्री जस्टिस उनको मिलना चाहिए। थैंक यू।